नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रवि चौहान आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे आज का कोट शेयर करना चाह रहा हूं। पूरे की ख्वाहिश में यह इंसान बहुत कुछ खोता है। ध्यान से सुनना, पूरे की ख्वाहिश में यह इंसान बहुत कुछ खोता है। यह भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। तो बस बच्चों, हमें अपने छोटे छोटे टॉपिक्स को कलेक्ट करना है और कलेक्ट करके एक बड़ी मीनार खड़ी कर देनी है। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रायंगल के PYQs, मींस प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग अटेम्प्ट कैसे करेंगे बाय यूजिंग BPT एंड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया अपने दिमाग में है ही है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले AA एंगल एंगल, और यू कैन से AAA मींस ट्रिपल एंगल, जो तीनों एंगल। और सिमिलरिटी का बेसिक फंडामेंटल अपने दिमाग में चलने देना। देखिए, जब हम कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रिवाइज करते रहते हैं तो क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात हुई? AAA एंगल एंगल एंगल। सेकंड बात क्या होगी? साइड 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 SSS। नेक्स्ट SAS, और उसके बाद RHS। तो ये 4 सिमिलरिटी क्राइटेरिया को यूज करेंगे और अपने पास BPT और कन्वर्स ऑफ द BPT का फंडामेंटल वो है ही अपने पास। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चंस। देखते हैं सबसे पहले CBSE 2019 एंड 23। तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस अब समझनी है हम लोगों को, 2 साल आया हुआ है। देखते हैं। इन अ फिगर E is a point on the side BC produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC। मींस गिवन फिगर में AB और AC क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है भाई, एक बात क्लियर हो गई कि AB और AC दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं। ओके, उसके बाद AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो AD जो है ये परपेंडिकुलर है। इस बात को हम लोग यहां पर परपेंडिकुलर का साइन जनरेट कर देते हैं। एक तो ऑलरेडी अपना लगा हुआ है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और प्रूव करना है ट्रायंगल ABD। अब बेटा, जिन ट्रायंगल्स की बात हो रही है उनको बड़ा ध्यान से समझना है। ABD ट्रायंगल और ट्रायंगल ECF, EC एंड F। जब भी हमें 2 ट्रायंगल सिमिलर करने हो तो अपने पास जो बेसिक क्राइटेरिया वो दिमाग में है ही है। अब मैं देखता हूं कि एक तो मुझे एंगल दिखाई दे रहा है, मींस मैंने लिख दिया एंगल F। ठीक है, और एंगल F किसके इक्वल है? अरे ट्रायंगल जो है उनकी बात चल रही है, वो एंगल ये रे ट्रायंगल्स। ठीक, तो एंगल F। अब एंगल F को ध्यान से देखा तो करस्पॉन्डिंग एंगल D मिल गया मुझे, और मिलना चाहिए भी करस्पॉन्डिंग ये। तो एंगल दोनों सेम हो गए क्योंकि गिवन है, ये मैंने लिख दिया है एंगल गिवन है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या है? 90 डिग्री के एंगल्स हैं। यस और नो? ये बात समझ में आ गई? ओके, अब ध्यान से देखो, मुझे एक बात और गिवन थी कि साइड जो AB है और वो AC इक्वल है। तो क्या इसका कुछ यूज कर पा रहे हैं हम लोग? मींस जो गिवन एक और बात है उसको लिख लो पहले। AB इज इक्वल टू AC आइसोसेलेस ट्रायंगल में। अब बात आती है अपने जो ट्रायंगल मुझे लेने हैं उन दोनों ट्रायंगल में कहीं नहीं आ रहा। जैसे इसमें AB कहां आ रहा है भाई, और AC भी नहीं आ रहा उसमें भी। मींस ये तो काम का नहीं है। तो याद करो 9th क्लास से कि जब किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे? सेम। मींस एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C है। अब ये एंगल B और एंगल C क्या अपने इन ट्रायंगल्स में यूज हो रहे हैं? यस, ये दोनों एंगल्स यूज हो रहे हैं। ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल। तो एक सेकंड केस मिल गया हमें, एंगल B मैं यहां लिख देता हूं इज इक्वल टू एंगल C। तो मैंने F लिखा है, F के करस्पॉन्डिंग में एंगल C लिख देता हूं पहले। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। अच्छा, अभी तक हम लोग देखें तो B और D आ गए और C और F ये आ गए। अब क्राइटेरिया कौन सा लग सकता है भाई? ये तो लग गया क्राइटेरिया। कौन सा भाई? A, क्योंकि A क्राइटेरिया कुछ होता ही नहीं है, वो डायरेक्ट कन्वर्ट किस में हो जाएगा? A। बेटा कॉमन सेंस की बात है और समझने वाली बात है। कोई 2 ट्रायंगल हैं, उनके 2, जैसे सपोज मैंने ये ट्रायंगल ले लिए, अलग से बना लेता हूं दोनों ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें मैं कहूं ये एंगल है मेरा सपोज 40 डिग्री है ना, और ये एंगल भी 40 डिग्री है मान लेता हूं, और ये एंगल है सपोज मेरा 110
110 डिग्री मान लिया है, लेट इट। या फिर एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल में मान लो, ये एंगल ले लिया सपोज 80 डिग्री, 80, और ये एंगल भी 80 डिग्री ले लिया। अब मुझे ये बताओ, जब ये दोनों इस तरह के एंगल हैं तो बचा हुआ एंगल क्या बचा भाई? ये 40, ये 80, तो कितना हो गया यहां पे 120, बचा क्या 60, तो वो भी 60 आ जाएगा। मींस ट्रिपल ए इज इक्वल टू डबल ए, यस और नो? तो हम लिखेंगे इजीली बाई ए क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। बेटा अब ये इतना इजी क्वेश्चन 2019 और 23 दोनों में आया, तो ये क्या चाह रहा था? ये बस इतनी डिमांड रख रहा है कि बच्चे को जो बेसिक क्राइटेरिया हैं सिमिलरिटी की वो पता हो, और पहला, दूसरा या तीसरा, चौथा, 4 क्राइटेरिया है, उन्हीं पे क्वेश्चंस निकल के आ जाना है। तो देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो, नोट कर लो, तो प्रॉपर इस तरीके से मेंटेन कर देंगे उसको हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 2023 का क्वेश्चन है। अब इसको रीड आउट करते हैं, क्या क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर CD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो दोनों बातें याद रखना, परपेंडिकुलर एंड देन बाइसेक्टर, ओके, ऑफ AB। ठीक है, तो इसमें जो मुझे बात लिखनी है वो क्या है वो समझ लेते हैं। फिगर देखने के बाद ये वाला पॉइंट यहां लिखा नहीं है, तो इस पॉइंट को देख लेते हैं। पॉइंट क्या है? EF इज परपेंडिकुलर, वो बात ठीक है, CD AE, ओके, ये पॉइंट E है, इस बात को भी ध्यान से समझना, क्योंकि F नीचे दिया हुआ है तो E है। इंटरसेक्ट CD एट G मींस दिस इज द पॉइंट G, देन प्रूव दैट। अच्छा, बात आती है कि मुझे प्रूव करने के लिए अब अपने पास इस चैप्टर के अंदर जो सिमिलरिटी के क्राइटेरिया हैं उनके रिजल्ट्स हैं वही देखने हैं हमें, तो ट्रायंगल्स ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। अब ट्रायंगल्स मैंने देखा एक CEF, अब CEF को ध्यान से देखेंगे और ये सब बातें जो है वो गिवन वाली नोट कर लेंगे हम लोग, है ना। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए बेटा जो तरीका है उसमें यही है कि सबसे पहले गिवन जो भी है वो लिख लेते हैं। तो गिवन में एंगल्स वगैरह ये सब नोटेड डाउन कर लें कि एंगल EFG इज इक्वल टू एंगल CDB इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। एक बात ये गिवन है। नेक्स्ट जो बात गिवन है ना वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB का। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन है? CD। तो उससे क्या गिवन निकल के आएगा? उससे जो गिवन निकल के आएगा वो होगा AD इज इक्वल टू BD। ये वाली बात, ये भी गिवन हो गई। ठीक है, बाकी अब हमें देखना है। अच्छा, तो मैं देख पा रहा हूं इसमें जो ट्रायंगल्स हैं, एक तो मैंने देखा CFE और CDB, इसको मैं सिमिलर कर सकता हूं भाई AA और AAA उस क्राइटेरिया से, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं 90 डिग्री पर हैं, तो ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो ये एंगल जो है मींस एंगल ये करस्पॉन्डिंग इसके इक्वल हो जाएगा, और ये 90 है ही है, यस और नो, और एक एंगल कॉमन ही है, तो AA से मैं लिख सकता हूं। मींस मैं इस बात को यहां मेंशन कर देता हूं, ठीक है। देखिए बाई AAA क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलरिटी ट्रायंगल CEF is similar to triangle CBD। अच्छा, इससे मैं क्या लिख सकता हूं वो मेंशन कर देता हूं। करस्पॉन्डिंग रेशियो मींस CE अपॉन CB, तो CE अपॉन CB इज इक्वल टू EF अपॉन BD इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से देखना, ये EF है, ये BD है, और बचा क्या CF अपॉन CD। तो यहां से जो भी मुझे काम आना है, अभी मुझे काम तो कुछ नहीं आने वाला, यहां से देख लेता हूं मैं। CF अपॉन CD है, तो ये काम की चीज ये लिखी हुई है, तो इसको मैंने ये एक बॉक्स में बंद कर दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। ठीक है, अब मैंने देखा कि इसमें मुझे जो रेशियो लेके आना है वो लेके आना है FG। तो FG कहां पर है? वो ये इस छोटे से ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल इन दोनों को ध्यान से देखता हूं, मींस ट्रायंगल EFG और EFG के साथ साथ मुझे देखना है ADG, ट्रायंगल ADG।
इनमें मैं देखता हूं कोई सिमिलरिटी क्राइटेरिया सेट हो रहा है क्या। तो सबसे पहले एक तो एंगल एफ जो है वो एंगल डी के इक्वल हो जाता है, 90 है, तो एफ इक्वल टू एंगल डी। जब इन्हीं ट्रायंगल्स में बात चल रही है तो आप समझदारी से ऐसे भी लिख सकते हो 90 डिग्री, और ये बात गिवन हो गई है अपने पास, ठीक है, एक एंगल मिल गया। अब ध्यान से देखो, ये एक लाइन है, तो यहां पर जो एंगल बनना है जी पर, मींस एंगल ई जी एफ, एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू एंगल ए जी डी, ए जी डी, इसको क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला जो एंगल है वो इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा नेक्स्ट बाई ए ट्राइंगल ई एफ जी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी जी। बेटा सिमिलर होते ही मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके रेशियो लिखने हैं। तो ई एफ अपॉन ए डी इज इक्वल टू एफ जी अपॉन एफ जी यहां है, फिर यहां देखो डी जी इज इक्वल टू ई एफ, सॉरी ई जी अपॉन क्या बचेगा, ए जी। ये तो लिखना सीख जाना भाई, कैसे मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखना है, तो बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग अपना कोई रेशियो दिखाई दिया तो ये मिल रहा है, तो इसको भी मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। अब ध्यान से मैं ऑब्जर्व कर लूं कि एफ जी अपॉन डी जी इसमें भी है। अब मुझे एक बात जो क्वेश्चन में मैंने यूज नहीं कर पाई वो क्या थी, एडी बीडी के इक्वल है, इसका यूज कहां हो सकता है, जो एडी है वो बीडी के इक्वल है, तो मैं यहां यूज कर सकता हूं, इसकी जगह मैं बीडी लिख सकता हूं, ठीक है। अब बेटा आप ध्यान से दोनों बॉक्स को हम लोग यदि ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखिए जरा, इन दोनों बॉक्स के अंदर मैं जो चीज दिखाने जा रहा हूं, यहां पे देखो ई एफ लिखा हुआ है, ई एफ, इसको अपॉन में एडी की जगह मैं बीडी लिख दूं, देखो बिकॉज एडी इज इक्वल टू बीडी, ये बात गिवन है ना, ये बात गिवन है। तो अब ध्यान से देखेंगे कि ई एफ अपॉन बीडी इज इक्वल टू एफ जी अपॉन डी जी, इस इक्वेशन में है सेकंड में, और ई एफ अपॉन बी डी इक्वल टू सी एफ अपॉन सी डी इसमें। तो जब इसकी ये वाली साइड सेम है तो फिर मैं ये कह दूंगा जो नेक्स्ट साइड है, राइट हैंड साइड दोनों की, वो भी सेम हो जाएगी। दैट्स वाई वी कैन से जो रिजल्ट है अपना सी एफ, रिजल्ट में यहां से दिखा रहा हूं आपको, देखो सी एफ अपॉन सी डी इज इक्वल टू एफ जी अपॉन डी जी, और ये इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया। आप ध्यान से देखें और समझें कि बेसिक क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी का यूज करते ही बहुत ही इजी तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई किया है। हालांकि क्वेश्चन देखने में हो सकता है बच्चों को टफ लग रहा हो, बेटा जब तक हम फंडामेंटल से हटेंगे नहीं ना तो क्वेश्चन ऑब्जर्वेबल हो सकता है, थोड़ा देखना पड़े, लेकिन क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप इसको नोटेड डाउन करें, ध्यान से देखें, ठीक है, आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, जैसा भी है इसको मेंटेन रखें। तो ये क्वेश्चन 2023 जो अपनी सीरीज चल रही है लेटेस्ट, हम लोग क्वेश्चंस पी बाई क्यू को सॉल्व कर रहे हैं, उसी का एक एग्जांपल हो गया। तो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद ये घंटी के साथ क्वेश्चन आया है तो देखना पड़ेगा भाई। इन द फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम एक फिगर गिवन है। अब इसकी जो भी गिवन बातें हैं वो लिख लिया करो। पेपर के अंदर अपना सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, पेपर के अंदर अपना सॉल्यूशन ऐसा हो कि कॉपी चेक करने वाले को क्वेश्चन और आंसर दोनों वहीं समझ में आ जाएं कि अच्छा ये क्वेश्चन और इसका ये सॉल्यूशन है, उसको पेपर ना पढ़ना पड़े। तो हमें क्या लिखना है, गिवन। तो गिवन में जो बातें हैं वो मेंटेन कर देते हैं। गिवन क्या है, ABCD इज पैरेललोग्राम, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बातें आएंगी कि भाई ये पैरेललोग्राम है, एक बात तो ये गिवन हो गई। B बाइसेक्ट CD, तो BE बाइसेक्ट CD, ओके, एट M, तो BE जो वो बाइसेक्ट कर रही है CD को, मींस मैं लिखूंगा CM इज इक्वल टू DM, बिकॉज इसने बाइसेक्ट कर दिया एट M एंड इंटरसेक्ट AC। अच्छा, AC को कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है, एट L, वो गिवन है, फिगर में गिवन है, और फिर ये प्रूव करना है। अब बात आती है कि मुझे EL चाहिए और DB चाहिए, मतलब BL। EL के लिए मुझे देखना पड़ेगा ये वाला ट्रायंगल, इतना, मतलब ये लेंथ। तो जैसे ही मैं इस लेंथ पे देखने जा रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा यहां तो एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, ये ELA,
यस और नो, और तो कोई हो नहीं सकता ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल ये मिल गया ELA। फिर मैं BL देखता हूं, BLC। तो सबसे पहले इन्हीं दोनों ट्रायंगल को उठा लो भाई, देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले इन्हीं दोनों ट्रायंगल के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया। कौन कौन से? ट्रायंगल ELA। तो ELA में जो जो बातें सेम हो सकती हैं पैरेललोग्राम की हेल्प से। तो पैरेललोग्राम ने क्या किया होगा वो देख लेते हैं हम लोग। देखो पैरेललोग्राम, सपोज आप ध्यान से देखें AE को, और AE को देखें और BC को देखें, ये पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के करस्पॉन्डिंग आप ध्यान से भी देख पाए बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है कि ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। कैसा हो रहा है देखो, जैसे ये दोनों लाइंस हैं, ये रेड को यहां नहीं चलाते हैं, हाँ ये लाइंस हैं और ये इसको कट कर रही है। यस और नो, मींस तो ये एंगल और ये एंगल ये कैसे हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर से सेम हो जाएंगे। तो इसको लिख देते हैं हम लोग, इन एंगल्स को मेंटेन कर देते हैं। मींस एंगल E इज इक्वल टू, ये ट्रायंगल नहीं, एंगल E इज इक्वल टू एंगल B। पहली बात आ गई भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इससे ये बात लिख देंगे। अच्छा, और हाँ दूसरी बात है, जो जंक्शन L है उस जंक्शन L पे ध्यान से देखो, वर्टिकल अपोजिट एंगल मिल जाएगा। मींस जंक्शन L जो दोनों ही फिगर्स में आ जाएगा मेरे पास, तो मैं कहूंगा एंगल L इज इक्वल टू एंगल L। तो EL आ गया, EL क्लियर हो गया, इधर से BL क्लियर हो गया। यस और नो। अब बचता कौन है बच्चा? बचता है ये A बचता है, और ये भी आप ध्यान से देखो तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर से ये इक्वल हो जाएगा। जब अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो गया तो बस मुझे मेंटेन करना है, यहां पर मुझे लिखना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल C बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ध्यान से देखें, ये बाई A क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल EL, मैं लिख रहा हूं देखो ELA लिखना, देखना कैसे लिख रहा हूं, ELA इज सिमिलर टू ट्राइंगल BLC। बेटा ऐसा लिखने से जो रिजल्ट मिलते हैं उन पे ध्यान देंगे। अब उन पे रिजल्ट क्या मिलते हैं? रिजल्ट मैंने इसमें लिखना सिखाया है ना, इसमें कि EL अपॉन BL, मैं यहां लिख देता हूं, देखिए EL अपॉन BL इज इक्वल टू LA अपॉन LC is equal to LA upon LC and is equal to EA upon BC is equal to EA upon BC। yes or no? तो ये बात समझ में आ गई। तो क्या अपना रिजल्ट निकला इससे? तो EL और BL तो आ गए हैं इसमें, EL BL ये लिखे हुए हैं, EL BL दोनों आ चुके हैं। EL BL को देख लो। अच्छा, ये इक्वल किसके हैं? एक तो EA का है, EA तो इतना बड़ा है, और BC का है, BC उतना है। अब ये EA और BC, अब एक बात और समझ में आ रही है कि मुझे ये जो EA लेंथ है, इतनी बड़ी लेंथ में रिलेशन BC तो देखो AD की इक्वल हो जाएगी। अब ये DE जो बच रही है ऊपर वाला, ये कैसे भी इसके इक्वल हो जाए। तो जैसे ही मैंने यहां पे हाथ रखा और देखा तो मुझे समझ में क्या आया कि DEM मींस मुझे अब ये दो ट्रायंगल देखने हैं, DEM और DEM यहां ध्यान से देखो, और ये BCM। तो अभी हम लोगों ने जैसे लिखा था एंगल E इज इक्वल टू एंगल B, यस और नो, कर लिया था ये वाली बात। और एंगल M क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। एंगल M इज इक्वल टू एंगल M, और एंगल M क्यों? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। ठीक है ये वाली बात। अब बचा क्या, या फिर इसी में लिख दो बाई A क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल EMD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BMC। और जब सिमिलरिटी में लिख देता हूं उसके बाद मैं क्या रेशियो की बात करता हूं, तो EM अपॉन BM मींस EM अपॉन BM इज इक्वल टू MD अपॉन MC इज इक्वल टू ED अपॉन BC। तो यहां से एक रिलेशन ये निकल के आ गया। मींस ध्यान से देखते हैं, ED और BC का जो रेशियो है वो अपने किसके इक्वल आ गया? EM अपॉन BM के रेशियो के। ठीक है। अच्छा, अभी गिवन था ये वाली बात, तो
ये सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी वो देखो ये लिखी हुई है हम लोगों ने, डीएम और सीएम। तो डीएम और सीएम निकल के आए, ये रे देखो, जिसको मैं डीएम और सीएम कह रहा हूं वो यहां एमडी और एमसी के फॉर्म में छुपा हुआ है, इसको बस यहां से निकालना है। मींस ये दोनों रेशियो कैसे हैं, सेम। तो जब ये सेम है तो मैं ये कह दूंगा भाई ईएम इज इक्वल टू बीएम है, जरूरत पड़ी तो, और ईडी इज इक्वल टू, ये जो इंपॉर्टेंट है उसका यूज करना है मुझे, वो क्या आ गया, ईडी इज इक्वल टू बीसी। तो बेटा ये ईडी जब बीसी के इक्वल हो गई, अब मुझे ये बताओ कि मुझे जो प्रूव करना है, प्रूव ये करना है ईएल जो लेंथ है, जो रेशियो यहां चल रहा है ईएल अपॉन बीएल का, ये तो रेशियो निकालना है। तो मुझे यहां पर देखना है कि मेरे पास जो एई है वो ये रही और बीसी लिखी हुई है। अब मैं क्या लिखूंगा, एई को मैं लिख दूंगा एडी प्लस डी, देखते रहना ध्यान से, और अपॉन में क्या है बीसी। अब देखो एडी बीसी के इक्वल है बिकॉज ऑफ द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो उसको मैं क्या लिख दूंगा बीसी, और डी बीसी के इक्वल हो गया, मींस बीसी प्लस बीसी। तो मेरे पास यहां पर मिल जाएगा, मैं इसको यहां मेंशन कर दे रहा हूं, देखना ध्यान से, ये मिल जाएगा 2BC अपॉन BC, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा, EL अपॉन BL, मींस EL अपॉन BL इज इक्वल टू 2, दैट्स व्हाई वी कैन से EL इज इक्वल टू 2BL। बेटा ध्यान से देखो, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि EL इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द BL। एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो जिसमें हमें सिमिलरिटी के सारे कॉन्सेप्ट लगभग हमने यूज किए, बेसिक फंडामेंटल देखे, और मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से मैं प्रोसीड करता हूं क्वेश्चन को, आप क्वेश्चंस को समझें, क्योंकि आजकल जो कॉम्पिटेंसी लेवल है सीबीएसई वो इंक्रीज कर रही है। तो क्वेश्चन ऐसा भी नहीं कि आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाए, और फिर फर्दर हमें मैथमेटिक्स क्या कहती है, फंडामेंटल जो है वो क्लियर करनी चाहिए ना, जिससे कि आगे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हम लोग पूरी तरीके से सर्वाइव कर सकें। तो बच्चों ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लें, ऑब्जर्व कर लें, ठीक है, उसको देख लें एक बार। आप देखिए इस क्वेश्चन को,